विस्फोट को आत्मघाती हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट में बम विस्फोट किया। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने एक बड़े हमले को टाल दिया। ये फिदायिन हमला नहीं था। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया है। तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, बहुत बड़ी साजिश थी ये। गनीमत मानिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़े हमले को टाल दिया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, बड़ा अपडेट आया है कि ये फिदायिन हमला नहीं था। क्या संभावना, क्या हो सकता था दिल्ली में? मिले हैं वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं और ये भी जानकारी मिली है सुरक्षा एजेंसियों को जो इस पूरे जांच पड़ताल में लगी हुई हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली को, राजधानी को बड़े पैमाने पर दहलाने की तैयारी थी और कहीं ना कहीं टारगेट कुछ और फिक्स किया गया था। लेकिन जिस तरीके से दबिश बढ़ी और यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही थी पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की, फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उसके बाद ये जो आतंकी उमर नाम का उसने इस गाड़ी को जिस तरीके से आनन फानन में यहाँ पर ब्लास्ट किया, ये माना जा रहा है कि ये जल्दबाजी में हुआ है और टारगेट कुछ और था, ये जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी जानकारी ये है कि इसको लेकर जिस तरीके से हमला पूर्व नियोजित था या आकस्मिक, ये जांच के दौरान पता चलेगा। ये कहा गया है। तार देखिए प्रदीप, तार देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर सहारनपुर, कहां कहां तक तार जुड़ रहे हैं, कहां कहां से कनेक्शन निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि पूरी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसी के बड़े अधिकारी को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। विस्फोट के समय कार स्लो स्पीड में थी, आईडी भरी, जनहानि करने के लिए तैयार था। लेकिन दिल्ली, एनसीआर और पुलवामा में जो छापेमारी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की गई, उसके बाद संदिग्ध ने बढ़ते दबाव के चलते जल्दबाजी में कदम उठाया। तो ये आकस्मिक जो विस्फोट था या अन्य वजह, इसको लेकर जांच के दौरान पता चलेगा, ये कहा जा रहा है। बम समय से पहले फट गया, पूरी तरीके से विकसित नहीं था, इसका प्रभाव सीमित रहा क्योंकि गड्ढा नहीं बना, न कोई छर्रे मिले, ये भी कहा गया। तो विस्फोटक जो बरामद हुआ है उसकी प्रवृत्ति जो है, ये विस्फोट जो सामान्य तरीके का पालन उसमें नहीं किया गया और इसीलिए जो एक बड़ा हमला टला है उसका क्रेडिट भी अखिल भारतीय सतर्कता और संदिग्ध मॉड्यूल पर समन्वित कार्रवाई जो चल रही है उसको दिया जा रहा है। लिहाजा ये चर्चाएं हैं कि ये जो पूरा हमला करने की कोशिश थी, टारगेट कुछ और था और उसी टारगेट को यहाँ पर मिस किया है, शायद ये बताया जा रहा है। और घबराहट में ये विस्फोट हुआ है, लेकिन इसमें आम लोगों की जान गई है, निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करती हैं। लेकिन अब टारगेट क्या था और मंसूबे क्या थे, असली मंसूबे, उनकी जांच पड़ताल एनआईए की टीम कर रही है और इसमें लगातार इनपुट मिल रही हैं। तो चौंकाने वाले खुलासे भी पल पल में इसमें देखने को मिल रही हैं। लगातार इस घटनाक्रम में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। रजना, बिल्कुल। तो फिदायिन हमला नहीं था, इस पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि पहले ये जो खबर आ रही थी कि फिदायिन हमला हो सकता है, लेकिन ये संभावनाएं अब टल गई हैं। लेकिन प्रदीप, बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट मिला फरीदाबाद में, इसके अलावा दिल्ली में विस्फोट हुआ, फिर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, क्या लगता है आपको, टारगेट जो था वो राजधानी दिल्ली थी या कुछ और? देखिए, बिल्कुल, जब राजधानी दिल्ली में विस्फोट लाए गए तो राजधानी दिल्ली में ही टारगेट करना था और राजधानी दिल्ली में जहां व्यक्ति विशेष, अति विशिष्ट लोग और खास तौर से अगर लुटियन जोन की बात करें तो निश्चित तौर पर काफी हाई प्रोफाइल जगह हैं, क्या उनको टारगेट करने की मंशा थी या किसी बड़ी बिल्डिंग को टारगेट करने की मंशा थी, बड़े व्यक्ति को टारगेट करने की मंशा थी? ये तमाम जो पहलू हैं इस जांच से जुड़े हुए हैं और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन जो इनपुट मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जखीरा तैयार किया गया था विस्फोट के लिए और अब तक का जो बड़ा अपडेट आया है कि जो पहले माना गया फिदायिन हमला था, लेकिन ये जो जांच पड़ताल अब तक हुई है, ये कहा गया कि ये जल्दबाजी में यहाँ पर विस्फोट हुआ है, कहीं और टारगेट था। अब इसकी टारगेट कौन सा था, इसकी जांच पड़ताल यहाँ पर सुरक्षा बल कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि जो छापेमारी हुई उससे दबाव बना और संदिग्ध जल्दबाजी में ये विस्फोट कर बैठा, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था, इसलिए इस लक्ष्य को भेदने के लिए अब
समन्वित एजेंसियां जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं और इसकी पता लगाने में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हुई हैं और जो साइन है उनकी निशानदेही पर अलग अलग छापेमारी की जा जी। रही है, अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है और लगातार जो यहाँ पर समन्वित कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है, जी। ये इशारा कर रही है कि विस्फोट का जो मॉड्यूल था वो जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से मेल खाता जी। है और इसीलिए ये चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि कहीं ना कहीं सीमा पार आतंकवाद से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।